नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो कुछ कहा, उसे लेकर हिंदू संगठन उग्र हो गए हैं। दिल्ली में उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने कह दिया कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारियों का विरोध नहीं किया जाता, उन्हें खत्म किया जाता है। उसी तरीके से सनातन धर्म का विरोध नहीं, उसे खत्म किया जाना चाहिए। वे सनातन उन्मूलन सम्मेलन में यह बात कह रहे थे। उन्होंने इस दौरान सनातन धर्म में व्याप्त बुराइयों का भी जिक्र किया, उसमें आडंबर कर्म कांड का भी जिक्र किया और इस सब की चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं किया जाता, उन्हें खत्म किया जाता है, उसी तरीके से सनातन धर्म को न केवल तमिलनाडु बीजेपी से ही नहीं बल्कि पूरे भारत के दक्षिणपंथी संगठनों से इसे खत्म किया जाना चाहिए। दरअसल यह विचारधारा की लड़ाई है। इसे लेकर दक्षिणपंथी संगठन, हिंदू संगठन, भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और हमला इंडिया पर किया जा रहा है कि देखिए हिंदू विरोधियों को कैसे साथ लिया गया। घटनाक्रम और पूरा खेल क्या है यह हम आपको बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि स्टालिन के विचारधारा से हमारी सहमति बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उन दक्षिणपंथी उग्र हिंदुओं की विचारधारा से हम सहमत हैं। दरअसल यह राजनीति का ही खेल नहीं है, यह द्रविड़ आंदोलन का भी एक बड़ा पृष्ठभूमि है इसके पीछे। द्रविड़ शुरू से अपने को सबसे पुराना संस्कृति मानती रही है और आर्य आए सनातन धर्म को हमलावर कहते रही और इस लड़ाई का आलम यह था कि हिंदी विरोध तक जा पहुंचा और यही वजह है कि चाहे जयललिता हो, करुणानिधि हो, किसी का भी नाम ले ले, वहां केवल द्रविड़ राजनीति चलती है। और बीजेपी को इस बार उम्मीद थी या इस बार बीजेपी पूरी मेहनत कर रही थी कि उसे कुछ सीटें हासिल हो जाए। यकीन मानिए स्टालिन के इस बयान ने तमिलनाडु में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ कर ही दिया है। अब सीटें जीतना उन्हें बेहद ही मुश्किल है क्योंकि वहां की राजनीति इसी तरीके से चलती है। उदयनिधि स्टालिन ने एक कदम आगे जाकर यह भी कह दिया कि वे पेरियार करुणानिधि को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, वे आदर्श हैं। दरअसल पेरियार वे शख्सियत हैं जिनका नाम पूरे देश में इज्जत से लिया जाता है। दलित आंदोलन और समानता के अधिकार को लेकर पेरियार ने जो काम किया है वह तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में भगवान का दर्जा प्राप्त है और इस आंदोलन ने ही जातिवाद सब कुछ खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या ये कहे कि दलितों और पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यह विचारधारा की अपनी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वह सीधे यदि स्टालिन के बयान पर प्रहार करेंगे तो उन्हें तमिलनाडु तो गंवाना ही पड़ेगा। पूरे देश में नए सिरे से मृत प्राय हो चुकी दलित आंदोलन को भी हवा मिलेगी या उबलने का मौका मिलेगा। इन दिनों दलित आंदोलन पूरी तरीके से दबा कुचला है। मायावती खामोश है क्योंकि उनके भाई
ईडी सीबीआई के चक्कर में फंस गई है और वे दलित आंदोलन की बड़ी नेता होने के बाद भी खामोश है। और दलितों को एक नए नेतृत्व की तलाश है, नए सिरे से आंदोलन की तलाश है, क्योंकि इस दौर में दलितों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो दलित आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। उन्होंने खुलेआम यह कहकर बौद्ध धर्म अपनाया था कि या हिंदू धर्म छोड़ा था कि यहां दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन कर्मकांड, आडंबर और जातिवाद से ग्रसित लोगों के दिलों में जरा भी दया नहीं है, कहा जाए तो गलत नहीं। वे अब भी कर्मकांड को महत्व देते हैं, वे अब भी आडंबरों के साथ इस पूजा में लिप्त रहते हैं। और जातिवाद तो इस कदर कूट कूट भरा है कि आए दिन दलितों के साथ अत्याचार की खबरें लगातार आते रहती हैं। ऐसे में उदयनिधि स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा प्रहार करके तमिलनाडु से तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा ही दिया है। और क्या अब यह मामला आगे जाएगा? यकीनन यह बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और यही वजह है कि इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तो स्टालिन के बयान को इस हद तक तोड़ा मरोड़ा कि यह कह दिया कि देखो, इंडिया गठबंधन के साथ शामिल एक दल हिंदुओं का नरसंहार खत्म करना चाहता है। किसने कहा नरसंहार करने की बात? लेकिन इसे इसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने कल पंढरपुर में, राजस्थान के दौरे में है, वहां उन्होंने कह दिया कि सनातन के अपमान करने में पूरा गठबंधन विपक्षी जुट गया है, तो विश्व हिंदू परिषद कहां से पीछे रहती? विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने तो सीधा सीधा कह दिया कि जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं वे खुद नष्ट हो जाएंगे, और जमकर निंदा की। रिपोर्ट भी लिखी जा चुकी है। यह विचारधारा की लड़ाई है। द्रविड़ हमेशा मानते हैं कि आर्य दूसरे जगह से आए हैं। यह अलग बात है कि सारा कुछ सब कुछ साफ हो गया है। हम फिर कह रहे हैं कि हम स्टालिन के विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए ये विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या सनातन धर्म के जो लोग इन दिनों झंडा उठाए हुए हैं उनमें ताकत नहीं है स्टालिन की बातों का जवाब देने का। जब स्टालिन कहेंगे कि देखो आपके यहां जातिवाद है, तो उदाहरण भी दे देंगे कि किस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार होता है। समानता स्त्री पुरुष को लेकर भी उनके पास वृंदावन में विधवाओं को जिस तरीके से रखा जाता है या छोड़ दिया जाता है वह भी सबके सामने है। इसलिए विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इसलिए वह स्टालिन पर दूसरे सिरे से हमला कर रही है और हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपनी राजनीति साधने के लिए इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी घोषित करने में लगी है। धन्यवाद।